हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर पवित्र है, अगम्य ज्योति में निवास करता है और वो आत्मा है। क्या हम इस पवित्र परमेश्वर को देख सकते हैं? क्या आप उनके साथ रह सकते हैं? हाँ, उनको देख सकते हैं और उनके साथ उनके पुत्र बनकर या पुत्री बनकर अनंत काल तक राज कर सकते हैं। कैसे और कब? पवित्र शास्त्र कहती है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब हमारा दिल कैसा है? वचन कहती है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? कुचिंता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। और वचन कहती है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाग, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर का राज के वारिस ना होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी सृष्टि कैसे हुई? यहोवा परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में मनुष्य को भूमि की धूल से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। लेकिन हम कैसे बदल गए? परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली है। जैसे लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। इंसान प्यारे परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन करके शैतान की धूर्त चालों पर विश्वास करने के कारण ऐसा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करे तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो मंदिर तुम हो, और वो मंदिर तुम हो। तो फिर उद्धार कैसे प्राप्त करें और हमारे स्वर्गीय पवित्र पिता परमेश्वर का दर्शन कैसे करें? उनके साथ कैसे अनंत काल तक राज करें? वचन कहती है, परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम पूरी तरफ से भ्रष्ट और नष्ट हो जाएं। यदि हम पश्चाताप करते हैं तो वो हमें नया जीवन देता है। परमेश्वर एक धर्मी न्यायाधीश है, परंतु वो एक प्रेमी परमेश्वर भी है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से हम छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है संत में धर्मी ठहराए जाते हैं। परमेश्वर के शाश्वत निर्णय के अनुसार तो आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर ही था। यीशु के नाम पर एक कुंवारी के गर्भ से पवित्र आत्मा की ओर से परमेश्वर का पुत्र बनकर इंसान का रूप धारण किया, ताकि शैतान का द्वारा गुलाम बनाई गई पूरी मानव जाति को बचाएं और खोए हुए आशीर्वाद वापस दें और अनंत जीवन दें। प्रभु यीशु मसीह खुशी खुशी हमारे सारे पापों और श्रापों, बीमारियों और पीड़ाओं, तिरस्कारों और लज्जाओं को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस की घातक सजा को स्वीकार किया और अपना पवित्र रक्त बहाकर हमारे लिए जीवन दिया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने तीसरे दिन यीशु मसीह को पुनर्जीवित किया। यीशु मसीह जो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और एकमात्र सच्चा और जीवित परमेश्वर है, वो आदि और अंत है। जो उन पर विश्वास करते हैं और उनके वचनों का पालन करते हैं
उन लोगों को अनंत जीवन देने के लिए और परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी बनाने के लिए फिर से आ रहा है। मरे हुए भी जी उठेंगे और उनके कामों के अनुसार उनका न्याय किया जाएगा। अंत समय के बारे में उन्होंने जो भी भविष्यवाणी की वे सब तेजी से पूरी हो रही है। पवित्र शास्त्र कहती है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करें और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। परमेश्वर वास्तव में पश्चाताप करने वाले व्यक्ति के पत्थर भरे पापी हृदय को बदल देता है, उसे एक नया हृदय देता है और उसके भीतर एक नई आत्मा को उत्पन्न करते हैं और वो अपनी पवित्र आत्मा देकर अपनी आज्ञाओं पर चलाते हैं। वो पवित्र आत्मा उनकी धार्मिकता का पालन करने और सभी सत्य का मार्गदर्शन करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम हमेशा उनके सत्य मार्ग पर चलते रहेंगे तो तब हम जान सकते हैं कि वो हमारे दिल में वास करते हैं। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की कृपा से हम यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ सकते हैं। हमारा हृदय उनका प्रेम, दया, करुणा और धार्मिकता, ईमानदारी, पवित्रता, क्षमाशीलता, नम्रता आदि सभी गुणों से भर जाएगा। जब राजा यीशु मसीह पृथ्वी का न्याय करने के लिए लौटेंगे तो हम सभी जिन्होंने उनके आज्ञाओं का पालन किया है और उनकी इच्छा पर चला है सब उनके समान होंगे, क्योंकि उनको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। उनके संतान बनकर हम हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर का राज में उनके साथ वास करेंगे। वहाँ ना मृत्यु रहेगी, ना विलाप और ना शोक, ना पीड़ा रहेगा। सभी अविश्वासी लोग शाश्वत नरक में फेंक दिया जाएगा, जो शैतान और उसके अनुयायियों के लिए बनाया गया है। प्रिय भाइयों और बहनों, समय बदलता रहता है, लेकिन बाइबल की ये सच्चाइयां कभी नहीं बदलती। इसलिए किसी भी बात की चिंता मत करो, कभी आंसू मत बहाओ और बिना किसी संदेह के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। ऐसा प्रार्थना करो कि हे परमेश्वर, पापी मुझ पर दया करो और मेरा हृदय बदल दे और अपने आप को उस प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए समर्पित करें जो उसने दिखाया है। तब पापों की क्षमा, उद्धार, अनंत काल की शांति, सच्ची खुशी, अनंत जीवन मिलेगा। ये परमेश्वर की वायदा है। इसलिए ये सुसमाचार आप अभी सुन रहे हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर की अनमोल कृपा और ढेर सारी आशीषों आप सभी पर सदैव बनी रहें। आमीन।